मई 2026 की उस दोपहर दिल्ली की चिलचिलाती धूप में पारा 45 डिग्री के पार था। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत का एक वीडियो क्लिप अचानक सोशल मीडिया के हर फीड पर तैरने लगा। उन्होंने युवाओं के एक समूह का जिक्र करते हुए उन्हें कॉकरोच कहा। यह शब्द एक सेकंड के भीतर लाखों स्मार्टफोन की स्क्रीन पर चमक उठा। दिल्ली की सड़कों पर धूल उड़ रही थी, लेकिन डिजिटल दुनिया में एक अलग ही तूफान खड़ा हो गया। नोटिफिकेशन की आवाजें लगातार गूंज रही थीं। युवाओं ने स्क्रीन पर उस क्लिप को बार बार प्ले किया। हर बार कॉकरोच शब्द का उच्चारण उनके कान में चुभता रहा। यह कोई सामान्य टिप्पणी नहीं थी, यह एक सीधा अपमान था। कमेंट सेक्शन में गुस्से के इमोजी और तीखी प्रतिक्रियाओं की बाढ़ आ गई। लोग एक दूसरे को टैग कर रहे थे, स्क्रीनशॉट साझा कर रहे थे। किसी ने फोन को मेज पर पटक दिया, तो किसी ने गुस्से में अपनी उंगलियां कीबोर्ड पर तेजी से चलाना शुरू कर दिया। उस दोपहर उस एक शब्द ने देश के युवाओं के भीतर दबे हुए आक्रोश को एक नई दिशा दे दी। स्क्रीन की नीली रोशनी में उनके चेहरे तने हुए थे और आंखों में एक नई चुनौती थी। बोस्टन की ठंडी हवाओं के बीच अभिजीत दिपके ने अपना लैपटॉप खोला। स्क्रीन पर दिल्ली की आग जल रही थी। उसने कीबोर्ड पर उंगलियां दौड़ाईं और टाइप किया, आज से हम सब कॉकरोच हैं और हम अपनी पार्टी बना रहे हैं। एंटर दबाते ही यह संदेश दुनिया भर में फैल गया। अगले 72 घंटों में यह कोई साधारण हैशटैग नहीं रहा, यह एक डिजिटल सुनामी बन गई। डेटा के सर्वर गर्म हो गए। हर सेकंड हजारों नोटिफिकेशन आने लगे। युवाओं ने अपनी प्रोफाइल फोटो बदली। एक के बाद एक 20 लाख लोगों ने अपनी पहचान हटाकर कॉकरोच का लोगो लगा लिया। यह एक सामूहिक विद्रोह था। ट्विटर की टाइमलाइन पर अब सिर्फ वही लोगो दिख रहा था। लोग एक दूसरे को जोड़ रहे थे। फोन की बैटरी खत्म हो रही थी, लेकिन किसी ने चार्जिंग पर लगाने की परवाह नहीं की। हर कोई उस डिजिटल लहर का हिस्सा बनना चाहता था। स्क्रीन पर चमकते हुए वे लाखों लोगों इस बात का सबूत थे कि अब सिस्टम के खिलाफ एक नई आवाज संगठित हो चुकी है। महुआ मोइत्रा ने जैसे ही इस आंदोलन को अपना समर्थन दिया, दिल्ली के सत्ता के गलियारों में सन्नाटा पसर गया। संसद के गलियारों में फोन की घंटी बजने लगी और फाइलों के बीच चर्चाओं का दौर शुरू हो गया। सरकार के रणनीतिकार अब इसे महज एक सोशल मीडिया ट्रेंड नहीं मान रहे थे। वे समझ गए थे कि यह एक बड़ी चुनौती है। उसी समय सीजेपी का मुख्यालय एक भौतिक दफ्तर से निकलकर एक विशाल टेलीग्राम ग्रुप में तब्दील हो गया। उस ग्रुप में हर मिनट हजारों संदेशों की बौछार होने लगी। युवाओं ने वहां अपने काम बांट लिए। किसी ने डेटा इकट्ठा करने की जिम्मेदारी ली, तो किसी ने सूचनाओं के प्रसार की। स्क्रीन पर कोड और संदेशों की एक अंतहीन धारा बह रही थी। वहां कोई नेता नहीं था, सिर्फ एक साझा लक्ष्य था। टेलीग्राम की वह नीली स्क्रीन अब देश की नई राजनीतिक प्रयोगशाला बन चुकी थी। युवा वहां अपनी रणनीति बना रहे थे। सर्वर पर ट्रैफिक इतना बढ़ गया कि ऐप बार बार हैंग होने लगा, लेकिन किसी ने हार नहीं मानी। वे वहां अपनी नई राजनीतिक शक्ति को संगठित कर रहे थे। टेलीग्राम ग्रुप की स्क्रीन पर अब बहस का शोर थम गया था। वहां एक नया दस्तावेज तैयार हो रहा था, युवाओं का मॉक मैनिफेस्टो। यह कोई कागजी घोषणा पत्र नहीं, बल्कि सिस्टम की हर नस को काटने वाला एक औजार था। युवाओं ने पहली मांग रखी कि रिटायरमेंट के बाद जजों को राज्यसभा भेजने की परंपरा को तुरंत बंद किया जाए। उन्होंने इसे न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर सीधा हमला बताया। इसके बाद आया दूसरा प्रस्ताव, कैबिनेट में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण। यह मांग पुरानी राजनीति के पुरुष प्रधान ढांचे को हिलाने के लिए काफी थी। फिर उन्होंने तकनीक का सहारा लिया। फर्जी वोटिंग को जड़ से खत्म करने के लिए उन्होंने ब्लॉकचेन तकनीक के अनिवार्य इस्तेमाल की वकालत की। हर एक प्रस्ताव के साथ वे पुराने सिस्टम की खामियों को उजागर कर रहे थे। उन्होंने तर्क दिया कि लोकतंत्र अब केवल वोट डालने तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि यह डेटा और पारदर्शिता का खेल होगा। ग्रुप में हजारों लोगों ने
एक साथ सहमति के बटन दबाए। यह एक व्यवस्थित चुनौती थी। उन्होंने साबित कर दिया कि वे सिर्फ विरोध नहीं कर रहे, बल्कि एक वैकल्पिक भविष्य का खाका खींच रहे हैं। पुरानी व्यवस्था के गलियारों में बैठे लोग अब इन प्रस्तावों को पढ़कर अपनी कुर्सियों पर असहज हो गए। यह मैनिफेस्टो अब एक डिजिटल हथियार बन चुका था। टेलीविजन स्क्रीन पर एक बड़े न्यूज चैनल के एंकर ने अपनी कुर्सी पर पीछे झुकते हुए एक ठहाका लगाया। उसने सीजेपी के मैनिफेस्टो को बच्चों का खिलौना और डिजिटल मजाक करार दिया। स्टूडियो की लाइटें चमक रही थीं। उसने व्यंग्य करते हुए कहा कि ये युवा केवल कीबोर्ड पर उंगलियां चला सकते हैं। असल दुनिया में इनका कोई वजूद नहीं है। उस क्लिप के प्रसारित होते ही टेलीग्राम ग्रुप के भीतर सन्नाटा छा गया। फिर एक एक करके संदेशों की बाढ़ आ गई। अभिजीत दिपके ने ग्रुप में एक नया निर्देश डाला, सबूत जमा करो। देखते ही देखते हजारों वॉलंटियर्स ने खंगालना शुरू कर दिया। उन्होंने हर उस पल को चिन्हित किया जहां एंकर ने गलत आंकड़े पेश किए थे। स्क्रीन पर अब कोड के साथ वीडियो एडिटिंग के टूल्स चलने लगे। वे एंकर के चेहरे और उसकी बातों को एक डिजिटल कटघरे में खड़ा कर रहे थे। यह केवल एक बहस नहीं थी, यह एक तकनीकी घेराबंदी थी। हर वॉलंटियर अपनी स्क्रीन के सामने बैठा, माउस और कीबोर्ड के जरिए उस झूठ की परतें उधेड़ने में जुट गया। एडिटिंग सॉफ्टवेयर की टाइमलाइन पर आखिरी कट लगते ही सन्नाटा टूट गया। स्क्रीन पर एंकर के वही शब्द थे, लेकिन अब उनके साथ तथ्यों का ठोस प्रमाण चमक रहा था। वॉलंटियर्स ने एक साथ पब्लिश बटन दबाया। देखते ही देखते वह वीडियो सोशल मीडिया के हर कोने में फैल गया। वीडियो में एंकर के झूठ को फ्रेम दर फ्रेम बेनकाब किया गया था। एक तरफ एंकर का दावा था और ठीक उसी के नीचे स्क्रीन पर असली डेटा और सरकारी दस्तावेज थे। यह किसी बम धमाके से कम नहीं था। मुख्यधारा मीडिया की विश्वसनीयता पहली बार इतनी बुरी तरह तार तार हो रही थी। जो एंकर कल तक युवाओं का मजाक उड़ा रहे थे, वे अब अपने ही स्टूडियो में बचाव की मुद्रा में थे। कमेंट सेक्शन में लाखों लोगों ने एंकर के झूठ को एक्सपोज करना शुरू कर दिया। यह सिर्फ एक वीडियो नहीं था, यह एक डिजिटल युद्ध का शंखनाद था। सत्ता के गलियारों में सन्नाटा पसर गया। उन्होंने देखा कि कैसे तकनीक के दम पर एक अदृश्य सेना उनके सबसे बड़े हथियार मीडिया को ही ध्वस्त कर रही है। एंकर के चेहरे पर घबराहट साफ देखी जा सकती थी। इंटरनेट की दुनिया में अब सच और झूठ का फैसला एंकर की आवाज से नहीं, बल्कि डेटा के सबूतों से होने लगा था। युद्ध का अगला चरण शुरू हो चुका था। मीडिया की साख गिरने के बाद अभिजीत दिपके ने टेलीग्राम ग्रुप में एक नया लिंक पिन किया। यह कोई चैट नहीं, बल्कि एक विशाल डेटाबेस का प्रवेश द्वार था। परीक्षा घोटाले, यही अब सीजेपी का मुख्य हथियार था। देश भर के हजारों वॉलंटियर्स ने अपने लैपटॉप खोल लिए। किसी ने उत्तर प्रदेश की भर्ती परीक्षा के लीक हुए पेपर अपलोड किए, तो किसी ने मध्य प्रदेश के फर्जीवाड़े के दस्तावेज। हर फाइल के साथ एक टाइम स्टैंप और डिजिटल सिग्नेचर जुटता गया। यह डेटाबेस अब एक डिजिटल अदालत बन चुका था। जहां सरकारें सालों तक फाइलों को दबाए रखती थीं, वहां युवाओं ने इन सबूतों को सार्वजनिक कर दिया। डेटाबेस का ग्राफ हर मिनट ऊपर चढ़ रहा था। जैसे ही डेटाबेस लाइव हुआ, सरकारी वेबसाइट्स पर ट्रैफिक का दबाव बढ़ गया। अधिकारियों के फोन घनघनाने लगे। वे अब सवालों से बच नहीं सकते थे। स्क्रीन पर एक के बाद एक घोटाले की परतें खुल रही थीं। सिस्टम की नग्न सच्चाई अब हर स्मार्टफोन की स्क्रीन पर चमक रही थी। यह केवल एक विरोध नहीं था, यह एक व्यवस्थित चुनौती थी जिसने सत्ता की नींव हिला दी थी। सरकार ने हार मान ली थी, लेकिन उन्होंने आखिरी दांव खेला। आधी रात को देश के बड़े हिस्सों में इंटरनेट सेवा ठप कर दी गई। स्क्रीन पर नो कनेक्शन का संदेश चमकने लगा। यह एक सन्नाटा था जो पूरे आंदोलन को निगलने के लिए बनाया गया था। लेकिन अभिजीत दिपके और उनकी टीम के लिए यह कोई अंत नहीं था। टेलीग्राम के सर्वर पर एक कमांड फ्लैश हुई, वीपीएन मोड ऑन करें। लाखों युवाओं ने एक साथ अपने स्मार्टफोन में सुरंगें बना ली। वे अब सरकारी गेटवे से नहीं,
बल्कि दुनिया के दूसरे कोनों से डेटा का रास्ता बना रहे थे। इंटरनेट की दीवारें गिर गईं, सेंसरशिप की कोशिशें नाकाम हो गईं। जैसे ही नेटवर्क दोबारा बहाल हुआ, सीजेपी का संदेश पहले से भी तेज रफ्तार से फैलने लगा। सरकार के अधिकारी अपने मॉनिटर देख रहे थे, जहां ट्रैफिक का ग्राफ फिर से ऊपर चढ़ रहा था। उन्होंने इंटरनेट बंद किया था, लेकिन उन्होंने युवाओं के दिमाग का कनेक्शन नहीं काटा था। हर एक स्मार्टफोन अब एक मशाल बन चुका था। जो लोग अंधेरे में थे, उन्हें अब फिर से सच दिखाई दे रहा था। सेंसरशिप का यह प्रयास उल्टा पड़ गया। उन्होंने अपनी डिजिटल किलेबंदी कर ली थी। अब कोई भी फायरवॉल, कोई भी शटडाउन उन्हें खामोश नहीं कर सकता था। आंदोलन की मशाल अब और भी तेजी से जल रही थी। आज सीजेपी का मतलब सिर्फ एक पार्टी नहीं है, यह उस युवा शक्ति का प्रतीक है जो अब खामोश नहीं रहेगी। जब वे सड़कों पर उतरते हैं तो हाथों में पत्थर नहीं, बल्कि डेटा और तर्क होते हैं। उन्होंने साबित कर दिया है कि सिस्टम को बदलने के लिए हिंसा की नहीं, बल्कि तकनीक की सटीकता की जरूरत है। यह आंदोलन अब एक दर्पण बन चुका है। इस दर्पण में भारत की पुरानी राजनीति अपना अंत देख रही है। जहां पहले वादों और नारों का बोलबाला था, अब वहां जवाबदेही और प्रमाण की मांग है। हर एक युवा जो इस डिजिटल नेटवर्क से जुड़ा है, वह अब एक जागरूक नागरिक है। वे जानते हैं कि सत्ता की कुर्सियां जनता के सवालों से हिलती हैं। पुराने राजनीतिक गलियारों में जो सन्नाटा है, वह इस बदलाव की गवाही दे रहा है। पुरानी व्यवस्था की दीवारें दरक रही हैं। यह एक नए भारत का उदय है, जहां राजनीति का मतलब सेवा और पारदर्शिता है। सीजेपी ने वह लकीर खींच दी है जिसे अब कोई भी सरकार मिटा नहीं सकती। यह केवल एक डिजिटल लहर नहीं, बल्कि एक युग का परिवर्तन है। आने वाली पीढ़ियां इस दौर को उस समय के रूप में याद रखेंगी, जब युवाओं ने अपने स्मार्टफोन को हथियार बनाया और लोकतंत्र को उसकी असली परिभाषा दी। अब राजनीति का चेहरा बदल चुका है और यह बदलाव वापस नहीं पलटा जा सकता।